वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग, जिसको आप रीटोटलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स रीटोटल होते हैं, वापस काउंट होते हैं। दोबारा से रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉपी को चेक किया जाता है। पहली बात तो ये है। अब जब हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो स्क्रूटिनी 2024 में आपको आना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने कमेंट्स जिनके पढ़े हैं, उन सबके ऐसा कोई ना कोई वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और उनकी हेल्प करने के लिए कि इनका अर्थ क्या होता है और आगे के प्रोसेस क्या है, तो वो बार बार परेशान हैं या फिर वो बोर्ड को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लाखों बच्चे हैं, तो हर किसी का टेलीफोन या मोबाइल अटेंड करना संभव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड ने आपकी हेल्प के लिए एक स्टेटस वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, तो आप यहाँ स्टेटस पर आकर और आपको जो आपके रोल नंबर हैं, आपके जो पासवर्ड हैं, आप यहाँ आकर आपके स्टेटस को देख सकते हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। जैसे बोर्ड जैसे ही उनको कॉपी अवेलेबल होती है, उनको लगता है जब उन्होंने रिकाउंट की तो चेंज लिखा आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स कॉपी में जो आपके ऑनलाइन रिजल्ट देखा उसमें और यहाँ अब चेंज आ गया है, यानी कि आपके मार्क्स में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो आपको स्टेटस में लिखा आ जाएगा चेंज, नहीं हुआ है तो लिखा आ जाएगा नो चेंज। ठीक है, ये हो गई। किसी को डेट शो हो गई, कोई सी भी 20 जून 25 जून, इसका मतलब ये है कि उसको मैसेज आएगा उसकी डेट स्टार्ट हो गई है, और मैसेज आएगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मेरे डेट तो लिख दी लेकिन मैसेज नहीं आया, तो उन्होंने डेट लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैसेज भी आने वाला है। जब आपको मैसेज भेजा जाएगा तभी आपके वहाँ डेट शो हो रही है। अगर आपका कार्य वहाँ कंप्लीट नहीं होता तो आपकी डेट शो नहीं होती। थोड़ी सी तसल्ली रखिए, आपके मैसेज आएगा, उसमें पासवर्ड आएंगे, डेट आपको इसीलिए शो की जा रही है। नोट फाउंड लिखा आ रहा है, किसी के अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है। नोट फाउंड का मतलब तो ये है कि आपकी अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, आपने थोड़े दिन पहले ही अप्लाई किया है। ये सीक्वेंस से होता है, जिसका रिजल्ट जैसे आया ऐसे ही जो स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए कि जैसे आपने अप्लाई किया और आपने फर्स्ट डे या सेकंड डे अप्लाई कर दिया, तो 15 दिन तक तो आपको सभी बच्चों को अप्लाई के लिए दिए जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, 5 दिन 7 दिन बाद ही और इंतजार करने लग जाते हैं। मेरे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, स्टेटस में कुछ लिखा नहीं आ रहा है, वहाँ फ़ोन करने लग जाते हैं, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं है। अरे भैया, 15 दिन तक तो बोर्ड ने आपको टाइम दिया हुआ है। मैंने हर वीडियो में बताया है कि बार बार आप परेशान ना हो। ये जो 15 दिन हैं, ये 15 दिन तो अप्लाई के लिए होते हैं। ये लास्ट डेट निकल जाएगी रिजल्ट के आने के 15 दिन बाद, फिर आपको इंतजार करना है। अब सबका नंबर आता है, किसी का 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन इन डेट को आप काउंट ना करें, इसके बाद में आपका नंबर आएगा। अब ये हो सकता है किसी की कॉपी पहले आ गई, किसी की बाद में आई। जिसका रिजल्ट लेट आया तो उसका रीचेकिंग रिजल्ट भी लेट आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप तसल्ली रखें, थोड़ा वेट करें। तो नोट फाउंड का मैंने बता दिया। अब जब आप पहले ही देखोगे तो यही आएगा, फिर अंडर प्रोसेस आएगा, यानी आपका कार्य प्रोसेसिंग में आ चुका है। ठीक है, अब आपको 5-7 दिन 8 दिन इंतजार कर लेना चाहिए। RL का मतलब रिजल्ट लेटर, यानी परिणाम आपका बाद में आएगा। और डेटा क्लोज्ड का मतलब होता है आपका डेटा अब बंद किया जा चुका है। जब एक टाइम के बाद में, जब समय निकल जाता है, आपको बोर्ड की तरफ से टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक भी आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर डेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये सूचना बंद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ें हो गई, आपका सारा कंप्लीट हो गया,
तो आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको आपका जो रिजल्ट है रीटोटल का वो भी मिलेगा और साथ ही आपको पासवर्ड भी भेजे जाएंगे। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं पासवर्ड कौन से, हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड वाले, जी नहीं, ये रिजल्ट के साथ आपको पासवर्ड भेजे जाएंगे जिनकी मदद से, रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से आप क्या करेंगे, आपकी कॉपी देख सकेंगे। इसके लिए बोर्ड ने आपको मैसेज भेजा है, आपको सूचना दी है। अब कब तक देख सकेंगे, तो मैसेज मिलने के 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे स्क्रूटिनी 2024 में व्यू कॉपी पर क्लिक करोगे, रोल नंबर और आपको जो पासवर्ड मिले वो आपको एंटर करने हैं और सबमिट करना है, आपकी कॉपी आ जाएगी। आप आपकी कॉपी को जो कि आपने जिस सब्जेक्ट की अप्लाई किया था वहाँ से अपलोड कर दी गई है, आप व्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके पास है। अब आपको क्या करना है, एक बार जब आपका रिजल्ट आया, आपके ओल्ड मार्क्स थे 58, अभी चेंज हो गए 85। ठीक है, चेंज हो गए। अब आपने कॉपी भी देख ली, हाँ आप सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल मेरे 85 मार्क्स थे, 58 थे, चढ़ाने वाले ने 85 की जगह 58 चढ़ा दी, यानी यहाँ भी 85 लिखे हुए हैं, लेकिन गलती से जब आपके मार्क्स वहाँ पर फीड हो रहे थे उस टाइम गलती हो गई, एक अंक आधा इधर उधर हो गया तो आपके करेक्ट कर दिए गए हैं और आप सेटिस्फाई, आपने कॉपी के अंदर से भी काउंट कर लिए, वहाँ भी वही मार्क्स है, फ्रंट पेज पर भी वही मार्क्स है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत भी नहीं है और आप सेटिस्फाई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके उन्होंने 85 भी कर दिए, आपने कोई पेज देखा और वहाँ पर कोई क्वेश्चन है उसको राइट किया हुआ है लेकिन कोई मार्क्स दिए हुए नहीं है, और ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का, जितने भी मार्क्स का है, आपको ये पीडीएफ नंबर मान लीजिए 7 पर है, तो आपके 7 नंबर का जो पेज है, पीडीएफ पेज नंबर, ये एज अ प्रूफ भेजना है, लेकिन सबका टाइम है, ये 10 दिन के अंदर ही आपको भेजना है। ऐसा नहीं है किसी को बता रहे हैं फिर 15 दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर कोई आप कार्रवाई नहीं होगी और आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। बोर्ड को आप डाक और किसी दूसरे माध्यम से भेजेंगे हार्ड कॉपी में तो भी स्वीकार नहीं होगा, आपको इतने टाइम पीरियड में ही ये चीज़ अपलोड करनी होगी। आपको क्या करना है, स्क्रूटिनी 2024 पर आना है, 2024 पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से, और आपको वापस उसी जगह जाना है। आप स्वयं भी ऑब्जेक्शन को लगा सकते हैं या फिर आपसे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ई मित्र पर जाकर और 100 रुपये का शुल्क देकर आप इस ऑब्जेक्शन को लगा सकते हैं। ध्यान रखें, ऑब्जेक्शन आप तभी लगाएं जब कि आप सेटिस्फाई हो कि हाँ, या फिर आपकी जो टीचर है कोई एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का, उसको बता लें, क्योंकि केवल मात्र हम ये सोच कर ही ऑब्जेक्शन लगा दें कि हाँ यहाँ मेरे 3 दिए हुए हैं, मेरे 5 हो जाएंगे या मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो कॉपी एग्जामिनर ने चेक कर दी उस कॉपी में अगर उसने आपको 5 में से 4 दिए हुए हैं तो 4 ही मार्क्स रहेंगे, बशर्ते ये हो सकता है मार्क्स दिए हुए ना हो तो फिर भी आपके वो मार्क्स मिल जाए जो 2 नंबर 3 नंबर है। बाकी केवल मात्र हम ये सोच कर कि ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है और हमारे 5 दे देंगे, 5 बढ़ जाएंगे या इधर उधर से कहीं हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे और हम वैसे ही, इसीलिए 100 रुपये का शुल्क लगाया हुआ है। अगर आपकी आपत्ति कोई दम नहीं है तो ये 100 रुपये आपके बेकार जाएंगे। ये आपको तभी रिटर्न होंगे जब आपकी बात बिल्कुल सही मानी जाएगी, क्योंकि एक कमेटी बनती है और कमेटी उस चीज़ को देखती है कि जो आपने आपत्ति दर्ज करवाई है वो नियमानुसार सही भी है या नहीं है, तो सोच समझ कर ही आप ऑब्जेक्शन लगाएं। अदरवाइज आपको उन्होंने रीटोटल करके 58 के 85 तो कर ही दिए, केवल इसी आशा के साथ में कि हमारे मार्क्स और बढ़ जाएंगे और हम लोभी लालची हो जाएं और फालतू में आपका और बोर्ड का समय खराब करें। हमें ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिर भी आपको कुछ लगता है
तो जो भी आपके सर हैं, टीचर हैं, गुरुजी हैं, उनको भी आपकी कॉपी बता लीजिए कि सर मेरे 85 तो हो गए, फिर भी मुझे लगता है, तो आप मेरी कॉपी देख लीजिए। वो भी आपको अच्छे से समझा पाएंगे। और फिर भी किसी प्रकार की इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।